सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट, जो कि आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, एंड आपको कुछ इसी वे में एग्जाम में भी लिखना होता है कि पहले डेफिनेशन लिखो कोई भी टॉपिक का, ठीक है, देन उसके कॉजेज हैं, उसके पैथोफिजियोलॉजी की डायग्नोसिस है तो डायग्नोसिस लिखो, ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और ऐसे करके आपको अपने नोट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो बस आज इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन को कि व्हाट इज़ यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, सो यूट्राइन प्रोलैप्स इज़ द डिसेंट ऑफ द इसका यूट्रस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इनटू द वेजाइनल कैनाल ड्यू टू वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, जो लिगामेंट्स होती हैं, ठीक है, आप समझो ऐसी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, ठीक है, ये एकदम इंटैक्ट हैं। इसी के ऊपर फिर आपके जो यूट्रस है या अदर ऑर्गन्स हैं वो रिलाई करते हैं, वो रेस्ट करते हैं यहाँ पे। पर अगर इनका वीकनिंग हो जाए तो क्या होगा, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, इट कुड बी यूरिनरी ब्लैडर, इट कुड बी यूट्रस, ठीक है, उनका क्या होता है, डिसेंट होता है नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही केस है आपका यूट्राइन प्रोलैप्स का। क्लियर। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स? इट कुड बी मल्टीपैरिटी, ठीक है, अगर मल्टीपैरिटी है, दैट इज आपका मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरीज हो रही हैं, तो इट कुड लीड टू यूट्राइन प्रोलैप्स। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड लार्ज बेबीज स्ट्रेच द पेल्विक मसल्स, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं। देन पोस्ट मेनोपॉजल एज, तो इसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी लीड्स टू एट्रोपी ऑफ द पेल्विक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हुई और उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो पेल्विक मसल्स थी उसकी एट्रोपी होने लग गई। देन नेक्स्ट केस इज ओबेसिटी, तो इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वीकेंस द पेल्विक लिगामेंट। ठीक है, आपकी जो एब्डोमिनल प्रेशर है जैसे वो इंक्रीज होता है तो नीचे वाली जो आपकी फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर, वो जो मसल्स है वो वीकन हो जाती है, वहाँ की जो लिगामेंट है वो वीक हो जाती हैं, इसलिए वो होल्ड नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, इट कुड बी क्रोनिक इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे इन द केस ऑफ क्रोनिक कफ, COPD के केस में, ये कॉन्स्टिपेशन है या कोई हैवी लिफ्टिंग अगर करते हैं तो उस केस में आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इट कुड बी पेल्विक सर्जरी और हिस्टेक्टोमी, ठीक है, विच वीकेंस द पेल्विक सपोर्ट। एंड इट कुड बी द जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे आपका कंजेनाइटल पेल्विक मसल्स वीकनेस है और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है जैसे मार्फन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं जिसकी वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। अगर बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि ये एक्चुअली हो कैसा रहा है, ये कॉजेज़ हैं, अब इन कॉजेज़ से ये डेवलप कैसे हो रहा है ये केस। तो बेसिकली क्या होता है, द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय द मस्कुलर एंड लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब कौन कौन है मेन सपोर्टिव इसके स्ट्रक्चर्स? पहला तो है आपका लिवेटर एंड आई मसल्स, दैट इज आपका पेल्विक फ्लोर के मसल्स विच प्रोवाइड्स एक्टिव मस्कुलर सपोर्ट, एंड आपका यूट्रोसैक्रल एंड आपके कार्डिनल लिगामेंट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं लिगामेंटस सपोर्ट। ठीक है, एंड आपका इंडोपेल्विक फेशिया भी होते हैं दैट हेल्प्स इन वेजाइनल एंड यूट्राइन सपोर्ट व्हेन दीज स्ट्रक्चर्स वीकेंड। ठीक है, जब ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने अभी देखे, ये जब वीक हो जाते हैं एंड द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पुशेस द यूट्रस डाउनवर्ड लीडिंग टू यूट्राइन प्रोलैप्स। एंड इस कंडीशन में एक तो पहले वीक हो गए, ऊपर से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आ रहा है ऊपर से, वो यूट्रस को नीचे नीचे धक्का दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है। ठीक है, ईजी, इतना ईजी है। बात करें इसके टाइप्स की, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डिसेंट इट कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट डिग्री दैट इज द माइल्ड कैटेगरी, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम में। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिग्री है दैट इज आपका क्या होता है, इसमें सर्विक्स डिसेंड्स इनटू द वेजाइना बट डज नॉट रीच द इंट्रोइटस। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट है ये तो नॉर्मल केस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहाँ उतना ऊपर है आपका यूट्रस, लेकिन जो फर्स्ट डिग्री है इसमें यूट्रस नीचे की ओर खिसक गया है, लेकिन अभी भी आपकी जो ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से दूर है, वेजाइनल ओपनिंग से दूर है थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट डिग्री हो गई, इट इज़ अ माइल्ड केस। सेकंड डिग्री क्या होता है, मॉडरेट होता है कि सर्विक्स रीचेज द वेजाइनल ओपनिंग बट डज नॉट प्रोट्रूड आउटसाइड, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एकदम ओपनिंग पे आ चुका है लेकिन बाहर नहीं निकला अभी यूट्रस और सर्विक्स। थर्ड केस है आपका दैट इज़ अ सीवियर और कंप्लीट प्रोलैप्स, तो इसमें क्या होता है कि सर्विक्स एंड पार्ट ऑफ द यूट्रस प्रोट्रूड आउटसाइड द वेजाइना। ठीक है, ये दोनों देखो थोड़ा सा बाहर आ गया ना, तो ये आपका थर्ड डिग्री हो गया। एंड जो फोर्थ डिग्री है इसमें क्या होता है कि एंटायर यूट्रस इज आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस केस में। ठीक है, तो ये 4 केसेस हो गए इसके, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। क्लियर। अब हम जो ये देख रहे हैं इसके क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इसकी वजह से हमें, पहले हम सिम्टम्स देखेंगे जो कि आप खुद फील कर पाएंगे जिससे ये हो रहा है, एंड साइन वो है जो ऑन एग्जामिनेशन देखे जाते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम है कि पेल्विक प्रेशर एंड हैवीनेस फील होगी। ठीक है, ड्रैगिंग सेंसेशन होगी इन द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस। देन आपको वेजाइनल बल्ज और मास फील होगा, फीलिंग और सीइंग समथिंग प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना। देन आपका यूरिनरी सिम्टम्स जैसे आपका फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी या
स्ट्रेस इनकंटिन्यूंसी और आपका यूरिनरी रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके यूरिनरी सिम्टम्स हो गए। बात करें आपके बोवल सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो गया और फीकल इनकंटिन्यूंसी हो रहा है, तो ये सब आपको बोवल सिम्टम्स मिलेंगे। या तो आपको पेनफुल इंटरकोर्स भी हो सकता है इस कंडीशन में ड्यू टू द वेजाइनल लैक्सिटी, एंड आपका लोअर बैक एक भी ड्यू टू द पेल्विक लिगामेंट स्ट्रेचिंग। क्लियर। एंड व्हाट आर द साइंस जो कि एग्जामिनेशन करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि विजिबल यूट्राइन डिसेंट आपको दिखेगा, नोटेबल ऑन द वेलसेल्वा मैन्यूवर, दैट इज आप जब स्ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जब प्रेशर लगाते हैं नीचे की ओर तब आपको ये दिखेगा। देन वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स असिस्ट बाय द पेरिनियल मसल टोन, एंड एसोसिएटेड आपको क्या क्या मिल सकता है, साइटोसील मिलेगा या रेक्टोसील भी मिल सकता है, दैट इज आपका ब्लैडर भी, या आपका जो रेक्टम हर्निएशन है इनटू द वेजाइनल वॉल ये भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स एंड साइंस। अब बात करेंगे इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है आपके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर माइल्ड केसेस दैट इज आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री है वो, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपका पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हो सकते हैं ताकि वो जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो। तो उसके लिए आप कीगल एक्सरसाइज करा सकते हैं, दैट इज आपका स्ट्रेंथन द लिवेटर एंड आई मसल्स। देन आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं जैसे वेट लॉस, क्योंकि ओबेसिटी भी वन ऑफ द कॉजेज था, तो आप वेट लॉस कराएंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड अवॉइडिंग हैवी लिफ्टिंग। फिर पेशरीज का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स रबर और सिलिकॉन डिवाइस होता है दैट इज प्लेस्ड इनटू द वेजाइना टू सपोर्ट द यूट्रस। एंड टॉपिकल आपको ईस्ट्रोजन थेरेपी देनी है फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स टू इंप्रूव द वेजाइनल एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स टोन। क्लियर, तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको बस समझना है कि कंडीशन क्या डेवलप हो रही है, उसी के हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। अगर इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो सर्जिकल आपको कब जाना है, जब सीवियर केस हो, जैसे आपका 3rd या 4th डिग्री हो, तो उसमें क्या कराते हैं आप, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी कराएंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ द यूट्रस फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देन आपका आता है सैक्रोकॉल्पोप्लेक्सी, दैट इज आपका मैश सस्पेंशन ऑफ द वेजाइनल वॉल्ट टू द सैक्रम फॉर सपोर्ट लगाना है। देन आपका मैनचेस्टर्स ऑपरेशन करा सकते हैं, दैट इज आपका जो सर्वाइकल का एम्पुटेशन विद द यूट्रोसैक्रो लिगामेंट फॉर वुमेन डिजायरिंग फर्टिलिटी। एंड अगर आपको कॉल्पोक्लेसिस, दैट आपका वेजाइनल क्लोजर सर्जरी, दैट इज आपका वेजाइना ही क्लोज कर देना है ताकि यूट्रस नीचे को डिसेंड ना करे। तो इट इज़ ओनली डन इन नॉन सेक्सुअली एक्टिव एल्डरली वुमेन्स। क्लियर, तो ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना इजी है, एंड एग्जाम में भी आप आराम से लिख पाएंगे इसे। ठीक है, तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जरूर से डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।